हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो नवंबर लगभग ख़त्म हो गया है, बस 2-4 दिन बचे हैं नवंबर के ख़त्म होने के। तो अब सर्दी भी काफ़ी तेज़ होने लगी है और आज भी ठंड काफ़ी सुबह में थी, लेकिन इस टाइम पर धूप अच्छी निकली हुई है। और इसमें हमने आज पानी भी दिया है एडेनियम के अंदर, क्योंकि हमने 3 दिन पहले एक्समसोल्ड हमने एडेनियम को दिया था, तो इस बेस पे आज हमने इनको पानी दे दिया है। और वैसे भी पानी आज हमने देना था, क्योंकि हमें 8 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है, तो बहुत ज़रूरी काम कुछ पड़ गया है। एक शादी भी है, उसमें भी शिरकत करेंगे और भी काम है कुछ, वो सारे निपटा के फिर लगभग 8 दिन लग जाएंगे। तो इस बेस पे सारे प्लांटों के अंदर हमने आज पानी दे दिया है। तो एडेनियम को तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब इतना पानी दे दिया है कि 10, 12, 15 दिन पानी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो एडेनियम में तो पानी की ज़रूरत नहीं है, बाकी प्लांटों में हो सकता है कि बीच में पानी देना पड़ जाए। तो इस वजह से हम किसी न किसी को यहाँ छोड़ के जाएंगे कि जो हमारे प्लांटों को पानी वगैरह दे दे। तो गगनबेरिया वगैरह में भी काफ़ी हमने पानी भर दिया है खूब अच्छी तरीके से। और ये सारी गुलाउदी वगैरह जो है, ये भी काफ़ी, इसके अंदर भी पानी दिया है मैंने। ये देखिए, ये सारी गुलाउदी लगी हुई है, इसके अंदर भी सब पानी दे दिया है। और बस सबसे ज़्यादा ख़तरा है साथियों इस पिटूनिया प्लांटों को। ये पिटूनिया के जो प्लांट हैं हमारे, ये ख़तरा है इनको, क्योंकि इसके पॉट जो हैं बिल्कुल से नहीं सूखनी चाहिए, नहीं तो ये मुरझा जाएंगे। तो इनको पानी देने के लिए हम किसी न किसी को बीच में छोड़ देंगे कि लगभग 4 दिन के बाद तो हर हालत में इनको पानी चाहिए। 3-4 दिन तक तो ये हल्के फुल्के मुरझाएंगे बस, यानी 3 दिन तक तो ये बिल्कुल ये हम पानी दे के जाएंगे, इसके अंदर वो पानी चलता रहेगा। उसके बाद में जो पानी ज़रूरत पड़ेगी वो 3 दिन के बाद ज़रूरत पड़ेगी। तो एक दिन अगर पौधे मुरझा भी गए हैं तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर चौथे दिन पानी पड़ जाएगा तो पौधे फिर से खड़े हो जाएंगे। तो बीच में बस एक बार पानी देना पड़ेगा, क्योंकि हम लगभग 8 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। तो इस वजह से हमें किसी न किसी को यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा हमें जो ख़तरा था वो पिटूनिया का था। बाकी हमारे एडेनियम वगैरह को तो हमने आज इतना पानी दे दिया है कि इनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी की। अब हम दिखाते हैं अपने वो प्लांट जिनको हमने प्रून किया था। तो उन प्लांटों के अंदर साथियों ये देखिए फुटाव आना शुरू हो गया है। ये इस तरीके का फुटाव शुरू हो गया है, यानी इसके स्पॉट निकलने लगे हैं और ये इस टाइम पर फुटाव लेने लगेगा। तो इस टाइम पर जब फुटाव जो एडेनियम ले लेगा तो वो फिर बहुत जल्दी उसके अंदर से डायरेक्टली वर्ड्स निकलेंगे। और अगर ये असल में ये फुटाव जब एडेनियम प्रून करते हैं तो लगभग 15 से 20 दिन, 20 से 25 दिन लेता है। 20 से 25 दिन फुटाव लेने में लगता है। उसके स्पोर्ट निकलते हैं और फिर 15 दिन ले लेगा उसके लीव्स निकलने के अंदर। तो लगभग 1-1.5 महीना इसमें निकल जाता है। उसके बाद में कहीं जाके वर्ड्स निकलना शुरू होते हैं। तो ये इस टाइम पर अगर हम वो टाइम लगा देते हैं, वो टाइम हम अगर इस टाइम पे लगा देते हैं तो फरवरी के आखिर में इसके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी इन प्लांटों के अंदर, और इनके अंदर बर्ड्स वगैरह आ जाएंगे। तो मार्च में हमारी सारी एडेनियम बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे होंगे। अच्छा, रिपोर्टिंग और प्रूनिंग ये एक दोनों साथ नहीं करना चाहिए। ये मेरी कुछ समझ में ये बात आई है, क्योंकि हमने इस तरीके से करा और काफ़ी एडेनियम हमने मार दिए अपने। बहुत से एडेनियम मेरे इस तरीके से मर गए, क्योंकि एडेनियम उस टाइम पे लीव्स नहीं होते हैं। अब प्रूनिंग भी कर दिए, लीव्स ख़त्म हो गए उसके, और हमने उसको फिर रिपोर्ट किया। तो रिपोर्ट करने के बाद में हमने उस बर्दाश्त करते करते ज़्यादा से ज़्यादा हम 8 दिन पानी नहीं देंगे। उसके बाद में हम उसके अंदर पानी डाल देंगे, और जब पानी उसके अंदर डालेंगे तो फ़ौरन एडेनियम के अंदर जो वर्ड्स निकले होंगे, जो स्पोर्ट निकले होंगे, वो स्पोर्ट भी एकदम से निकलना बंद कर देगा और एडेनियम जो है नीचे से गलना शुरू कर देता है। तो अगर हम इस टाइम पर, जैसे बरसात ख़त्म हुई और बरसात ख़त्म होने के बाद में अगर हम एडेनियम को रिपोर्ट करते हैं और वो इस टाइम पर ग्रोथ भी ले रहा होता है, तो अच्छी तरीके से वो ग्रोथ लेता रहेगा। शॉर्ट में भी एडेनियम नहीं जाता है। अगर जाएगा तो 8 दिन के लिए जाएगा मुश्किल से, फिर दोबारा से ग्रोथ शुरू कर देता है। और अगर हम फरवरी के अंदर एडेनियम की रिपोर्टिंग करते हैं
तो उसकी फिर प्रूनिंग ना करें, क्योंकि उसके अंदर जो लीव्स निकलेंगे वो उस पानी को जज़्ब कर लेंगे और फिर हमारा अडेनियम इतना शॉर्ट में नहीं जाएगा कि अडेनियम पानी ना ले। अगर हम पानी उसमें हल्का फुल्का 7-8 दिन के बाद या 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद देते हैं तो वो अडेनियम पानी अब्जॉर्ब करेगा और अडेनियम को नुकसान नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें समझने की हैं, जो हम असल में जो हमारे साथ हो चुका है हम वही बात तजुर्बे के हिसाब से बताते हैं। बाकी ऐसी कोई हमारे पास कोई वो पढ़ाई लिखाई इसकी नहीं है कि जिससे हम इसको समझते हैं। अच्छी नॉलेज भी दे रहे हैं लोग, और कुछ लोगों को नॉलेज कम है लेकिन वो भी अडेनियम के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो दूसरों की सुनी सुनाई बातों को ही बताते हैं। तो उनके पास अपने तजुर्बे का कुछ भी नहीं होता है। वो इधर उधर वीडियो देखे और 1-2 अडेनियम से असल में कोई तजुर्बा थोड़ी होता है। जिनके पास कई 100 अडेनियम मौजूद हैं और कई साल से वो अडेनियम का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को तजुर्बा अच्छा होता है। हमने भी उन्हीं लोगों से सीखा था जो पुराने अडेनियम रखते हैं, तो उनको पूरी इसके बारे में अच्छी जानकारी होती है। और हम जब से हमने रखे हैं तो हमें भी लगभग 5-6 साल हो गए हैं, तो हमने भी काफ़ी अडेनियम मारे हैं। तो किस तरीके से कौन सा अडेनियम मरा, क्या वजह थी, क्या चीज़ खाद ज़्यादा डाल दी है या पानी ज़्यादा दे दिया है, तो इस तरीके से धीरे धीरे करके एक एक चीज़ का पता चलता है और उसी हिसाब से अडेनियम जो है अपने आदमी केयर करता है। तो वही लोग यानी वही चीज़ हम बता सकते हैं आपको जो हमारे तजुर्बे में से गुज़र चुकी हो। अगर बगैर तजुर्बे की कोई बात बताएंगे तो आप लोगों का बिला वजह में नुकसान हो जाएगा। अगर कोई हमारे कहे पर आपने कोई काम कर लिया और आपका अडेनियम मर गया तो फिर आप तो हमें बहुत उल्टी सीधी सुनाएंगे। तो इस वजह से कोई काम हम ऐसा नहीं करते हैं कि किसी का नुकसान हो जाए। पहले हम खुद इस्तेमाल करते हैं और उसका अगर फ़ायदा अच्छा पहुंचा तो फिर हम उसके ऊपर वीडियो बना के और आप लोगों को बताते हैं कि इस तरीके से अगर आप भी करेंगे तो आपका अडेनियम भी अच्छी ग्रोथ करेगा और अच्छी फ्लावरिंग करेगा। और खादों के बारे में क्या बताएं, वो तो हम काफ़ी बता चुके हैं कि अब फरवरी तक कोई किसी किस्म का खाद नहीं देना है। और अभी हमने एक्सम सोल्ट का एक वीडियो बनाया था कि एक्सम सोल्ट जिन लोगों ने नहीं दी है वो एक्सम सोल्ट डाल सकते हैं, वो भी पोट के ऊपर ऐसे ऊपर से डाल दीजिए। उसको गोड़ने की या उसके ऊपर पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ऐसे ही पड़ा रहेगा तो वो अच्छा काम करेगा। और उससे क्या होगा कि आपका जो जिस टाइम फ्लावरिंग शुरू होगी उस टाइम पे उसका फ़ायदा पता चलेगा कि कितनी अच्छी फ्लावरिंग आपके प्लांट के अंदर हो रही है। और कौन सा फर्टिलाइज़र अगर आपको देना है तो आपके पास अगर खली है, सरसों की खली, तो सरसों की खली का लिक्विड आप इसके अंदर 15 दिन के अंतराल देते रहेंगे तो आपके अडेनियम की ग्रोथ लगभग सही रहेगी और ना इसका कोडेस शेयरिंग होगा सर्दियों के अंदर और ना ही ज़्यादा इसको नुकसान होगा। अगर थोड़ा बहुत यानी उसके अंदर पानी भी होता है तो अगर आपने आज पानी सरसों की खली का दे दिया है तो वह 15 दिन तक देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और 15 दिन तक आपका वो फर्टिलाइज़र भी काम करता रहेगा और अडेनियम का पानी का भी काम करता रहेगा। तो इस वजह से आपका अडेनियम ये 1.5-2 महीने निकाल देगा आराम से। और उसके बाद में देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ शुरू होती है। जिस टाइम ग्रोथ शुरू होगी उस टाइम पर भी जो खली है बहुत काम की चीज़ है, उस टाइम पे भी काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगी। इसके अंदर तमाम किस्म के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। और प्लांटों में भी दे सकते हो, आप किसी किस्म का प्लांट हो, सर्दियों के अंदर आप सरसों की खली सारे प्लांटों के अंदर डालिए तो आपके प्लांट को के पोट को जो सॉइल है, जो पोट की जो सॉइल है उसके अंदर हीट पहुंचेगी और हीट चाहिए होती है रूट को सर्दियों में। तो हीट जब पहुंचेगी तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी। तो ये सरसों की खली अगर हमारे पास तो इस टाइम पे है नहीं तो मैं आप लोगों को डाल के दिखाता। जब हम 8 दिन के लिए जा रहे हैं तो हो सकता हम उधर से सरसों की खली लेते हुए आएँ, क्योंकि यहाँ हमारे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है कि जो यहाँ की दुकानों पर जाकर हम सरसों की खली लाएँ। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल है नहीं, इसलिए मैं ज़ुबानी बता देता हूँ आप लोगों को कि सरसों की खली अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्लांट को काफ़ी फ़ायदा इसका होगा। और एक काम और करना है कि जब सर्दी ज़्यादा पड़ने लगे, कोहरा या पाला जब गिरने लगता है, यानी पाला जब गिरने लगता है कोहरा, तो वो पानी की शक्ल में होता है और वो लीव्स के ऊपर जमा रहता है। उससे ऊपर के लीव्स जो हैं या ब्रांचें हैं आपकी या कोडेस है वो गलने लगता है।
तो इस बेस पे आपको कोहरे से और पाले से भी इसको बचाना है। जिस टाइम पे कोहरा और पाला गिर रहा हो उस टाइम पे एडेनियम को आप अपनी सेफ कर लें अच्छी तरीके से कि कहाँ रखना है। आप उसको शेड के अंदर रख दीजिए, वहाँ आपका एडेनियम सेफ रहेगा। और जब देखिए कि धूप निकलने लगी है तब उसको आप निकाल कर बाहर रख दें। अगर जैसे कि रात को गिरती है, पाला गिर रहा है और दिन को नहीं गिर रहा है, दिन को धूप निकल रही है, तो आप रात को शेड के अंदर रख दें और दिन को धूप के अंदर रख दें। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।